Aim right, achieve big at KR Mangalam University. तो सबसे पहले बात उत्तराखंड में पंचायत चुनावों के दौरान हुए बवाल की करेंगे, जिसे लेकर कांग्रेस नेता धरने प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। नैनीताल में जहां वोटिंग के दौरान कई राउंड फायरिंग हुई है, कई मेंबर की किडनैपिंग की कोशिश हुई है, वो अपडेट भी आपको देंगे। किस तरह से पुलिस ने गोलीकांड में एक्शन लेते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कार सवार ने आखिर क्यों तांडव किया, तो मैनपुरी में गांव की गली में महाभारत क्यों छिड़ गया। बागपत की बात करें तो पहलवान ने किस पर धोबी पछाड़ दांव लगाया। ये तमाम खबरें डिटेल रिपोर्ट देखिए। सरेआम सड़क पर गोलियां चलने लगी। सिर्फ 2 सेकंड में 3 राउंड फायर खोल दिया गया। मारो मारो मारो, अब भगाओ जब। गोलियां चलनी शुरू हुई तो सड़क पर मौजूद भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग गोलीबारी से बचने के लिए भागते नजर आए। यह उत्तराखंड का नैनीताल है, जहां 13 अगस्त को ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान 2 गुट आमने सामने आ गए। वोटिंग के दौरान बैलेट की जगह बुलेट चलने लगी, तो वोटिंग सेंटर के बाहर अफरा तफरी मच गई। गोलीबारी में एक शख्स के पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांग्रेसी नेताओं ने जहां गोलीबारी का आरोप बीजेपी पर लगाया, वहीं बीजेपी ने कांग्रेसी वर्कर पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस मामले में जुट गई है। गोली चलाने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। सड़क पर लग्जरी एसयूवी कार सवारों का तांडव। कार की विंडो से एक नहीं 2-2 दबंग सिर निकालते हुए उत्पात मचा रहे हैं। तेज रफ्तार में दौड़ती कार के बोनट पर 3-3 शख्स बैठे हुए हैं। कार की साइड विंडो से 2-2 दबंग लटके हुए दिख रहे हैं। कार फुल स्पीड से सड़क पर चल रही है, तो रंगबाज हुड़दंग मचा रहे हैं। सड़क पर चलते राहगीरों को अपनी रंगबाजी दिखा रहे हैं। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की हैं और पामगढ़ हाईवे पर दबंगों ने खुलेआम न सिर्फ ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन किया, बल्कि जमकर हंगामा काटा, जिसकी वजह से सड़क से गुजरने वाले लोग परेशान रहे। लेकिन इन हुड़दंगियों से किसी को भी उलझने का साहस नहीं हुआ। सरेआम दबंगई की यह वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्टिव मोड में है। दबंगों की तलाश की जा रही है। गांव की सड़क पर देखिए कुरुक्षेत्र छिड़ा हुआ है। 2 पक्ष एक दूसरे के साथ भिड़े पड़े हैं। कई लोगों के हाथों में बांस का लठ है, जिससे वो एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। तो कोई आसपास रखी ईंट से एक दूसरे पर निशाना साधकर प्रहार कर रहा है। गांव में जब कुरुक्षेत्र छिड़ा तो अब महिलाएं भी जुट गई हैं। दे दनादन ईंट से वार कर रही हैं। देखिए, इस परिवार के कई सदस्य बांस के डंडों से वार कर रहे हैं, तो बाकी ईंट से वार कर रहे हैं। अब देखिए, इस कुरुक्षेत्र का दूसरा राउंड चल रहा है, जब 2 से 3 लोग आपस में गुत्थम गुत्था हैं। लाठी डंडों के साथ ईंट और पत्थरबाजी की इन तस्वीरों से गांव का माहौल बहुत तनावपूर्ण है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की हैं, जहां आपसी विवाद में गांव के ही 2 गुट एक दूसरे से भिड़ गए, जिसके बाद गांव की महाभारत का यह वीडियो वायरल हो गया। पुलिस अब वीडियो के आधार पर जांच में जुटी है। फ्लाईओवर पर टेम्पो के साथ हादसा हुआ, तो टेम्पो पर लदा लोहे का सामान झटके से फ्लाईओवर के नीचे आ गिरा, जिसकी चपेट में एक स्कूटी सवार आ गया। एक बार फिर देखिए कैसे यह भारी सामान फ्लाईओवर से नीचे गिरा और भारी सामान की चपेट से स्कूटी सवार सीधे सड़क पर गिर गया। इतनी ऊंचाई से लोहे का सामान इतनी फोर्स के साथ स्कूटी सवार पर गिरा कि यह स्कूटी सवार शख्स फिर खुद नहीं उठ पाया। सड़क पर भारी भीड़ जमा हो गई। बुरी तरह से घायल स्कूटी सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। यह दर्दनाक हादसा पुणे के भोसरी चौक के पास फ्लाईओवर के नीचे हुआ, जहां फ्लाईओवर से गिरे सामान से स्कूटी सवार की जान दांव पर लग गई।
हलवाई की दुकान में ग्रीन बनियान पहने दुकानदार पर पहलवान ने दनादन थप्पड़ बरसा दिए। पहलवान ने हलवाई पर ऐसा धोबी पछाड़ दांव लगाया कि एक ही झटके में दुकानदार फर्श पर चारों खाने चित हो गया। पहलवान के धोबी पछाड़ से दुकानदार की ऐसी हालत हो गई, कई मिनट तक वो जमीन से उठ ही नहीं पाया। दूसरे शख्स ने उसे उठाया, लेकिन वो फिर भी अपने पैरों पर सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा है, ना ही वो सीधा चल पा रहा है। एक बार फिर हलवाई दुकान की फर्श पर ढेर हो गया। ये तस्वीरें बागपत के दाहा की हैं, जहां हलवाई की दुकान से उधार न मिलने पर गुस्साए कपिल पहलवान ने दुकान को ही अखाड़ा बना डाला। पहलवान ने न सिर्फ दुकानदार पर रेसलिंग का दांव लगा दिया, बल्कि उसकी पिटाई भी कर डाली, जिससे दुकानदार को गंभीर चोटें आई हैं। दुकानदार ने पिटाई की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही पहलवान पर जल्द एक्शन का दावा भी किया है। देखिए कैसे दबे पांव ये नकाबपोश बदमाश रूम में एंट्री करता है, सीधे अलमारी तक चला जाता है। ये रेड टी शर्ट पहने दूसरा बदमाश उसके पीछे आता है, हाथ में लोहे की रॉड लिए सीधे सेफ की तरफ बढ़ता है। सबसे बाद में तीसरा बदमाश कमरे में घुसता है, बेड पर सो रहे बिजनेसमैन पर लोहे की रॉड तानकर खड़ा हो जाता है। कब अलमारी खोलने, लॉकर तोड़ने की आहट से बिजनेसमैन जाग जाए तो ये रॉड ताने बदमाश सीधे उसके सिर पर अटैक कर देता है। करीब 5 मिनट तक ये 3 बदमाश कमरे के अंदर रहे। 7 लाए औजारों से अलमारी खोली, अलमारी का लॉकर तोड़ा, लाखों की ज्वेलरी और कैश पर हाथ साफ कर दिया। चोरी के दौरान खटपट भी होती रही, लेकिन फिर भी बिल्कुल पास बेड पर सो रहे बिजनेसमैन की नींद नहीं खुली। हालांकि बिजनेसमैन की नींद न खुलने से उसकी जान बच गई, क्योंकि बदमाश लोहे की रॉड लेकर सिर पर ही खड़े थे। वो जागने पर व्यापारी को मारने की तैयारी करके आए थे। चोरी की यह पूरी वारदात कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब पुलिस इसी फुटेज के सहारे चोरों की तलाश में लग गई है। एक घर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होता है तो आसपास के 8 घरों की छत दीवारें तक उड़ जाती हैं। हादसा इतना भयंकर था कि कई घरों में कुछ नहीं बचा। धमाके से मोहल्ले में तबाही मच गई। मोहल्ले के कई घर मलबे में तब्दील हो गए। हर तरफ बस मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। पुलिस के साथ इमरजेंसी सर्विस के जवान मौके पर पहुंचे। मलबे से रेस्क्यू काम तेजी से शुरू किया। ये बेंगलुरु का विल्सन गार्डन इलाका है, जहां एक तंग गली में सुबह के वक्त एक मकान में गैस सिलेंडर फट गया। ब्लास्ट से एक घर पूरी तरह तबाह हो गया। वहीं हादसे में 8 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया। घर में सिलेंडर ब्लास्ट की जांच शुरू हो गई है। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीमें ब्लास्ट की वजह जानने के लिए लगी हुई हैं। एक्सप्रेसवे पर बाइकर्स की स्टंटबाजी, फुल स्पीड में दौड़ते नजर आए स्पोर्ट्स बाइक। एक्सप्रेसवे पर स्टंटबाजी के दौरान भयंकर एक्सीडेंट हो गया। 2 बाइकों की टक्कर में स्टंटबाज सड़क पर ही गिर गया। यह नवनिर्मित दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, जो पहले फेज में दिल्ली से बागपत तक बन चुका है, लेकिन अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। नहीं ये एक्सप्रेसवे ट्रैफिक के लिए खोला गया है, लेकिन फिर भी स्टंटबाज बाइकर्स NHAI के पत्थर हटाकर एक्सप्रेसवे पर आ जाते हैं और स्टंटबाजी करते हैं। ऐसी ही स्टंटबाजी उस वक्त भारी पड़ गई जब तेज रफ्तार बाइकर्स की बाइक सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा गई और इस स्टंटबाज बाइकर्स रोहित की ऑन स्पॉट मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार शख्स सुबोध ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। उसका दूसरा साथी भी गंभीर रूप से घायल है। दरअसल पुलिस को भी इस हादसे की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पाई। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सरेआम सड़क पर दबंग ने दबंगई दिखाई, पल्लेदार पर दनादन थप्पड़ों की बारिश कर दी। ये दबंग इतने पर नहीं रुका, बल्कि जब गरीब पल्लेदार छुड़ाकर भागा तो दबंग ने दौड़ाकर पकड़ लिया और फिर से दीवार से सटाकर जमकर पिटाई कर दी। कई लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन फिर भी दबंग मानने को तैयार नहीं हुआ। वो दनादन थप्पड़ मारता रहा। मारपीट की वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे।
पल्लेदार ने केवल मॉल से भरी बोरी दबंग की बाइक के पास रख दी, जिससे गुस्साए दबंग ने पहले पल्लेदार को गालियां दी। जब शख्स ने गालियों का विरोध किया तो दबंग ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर डाली। पल्लेदार से मारपीट की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। पल्लेदार ने पिटाई की शिकायत पुलिस से नहीं की है, लेकिन पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुट गई है। सड़क पर व्हाइट कार खड़ी है। आधा दर्जन से ज्यादा बदमाश हाथों में लाठी डंडे लेकर दनादन कार पर बरसा रहे हैं। कार के आगे पीछे साइड के शीशों पर हॉकी स्टिक से ताबड़तोड़ प्रहार हो रहे हैं। शीशों को बिल्कुल चकनाचूर कर दिया गया, कार को कबाड़ बना दिया गया। ये ओडिशा का सोनपुर है और यह कार बीजेडी जिलाध्यक्ष सोराम कंपा की है, जो कई कारों के काफिले के साथ निकली थी। तभी दर्जनों दबंगों और बदमाशों ने सरोज कंपा के काफिले को घेर लिया। 20 सड़क पर कारों पर अटैक किया गया। हमले में सरोज कंपा के साथियों को चोटें भी आई हैं। हमले की शिकायत के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। हालांकि अभी भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी।